अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ाइका मसूद आपको जावेद पब्लिशर्स के प्रोग्राम बोलते अल्फाज में खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों में जहाँ लर्निंग प्रोसेस उनकी पैदाइश से ही शुरू हो जाता है, वहीं उनकी फॉर्मल एजुकेशन का आगाज़ स्कूल में एडमिशन के बाद होता है। ऐसे बच्चे जैसे ही स्कूल में एडमिट होते हैं तो साथ ही साथ वो लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें लर्निंग जो है वो हम पॉजिटिव अमल कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक नेगेटिव अमल जो उनके अंदर शुरू हो जाता है वो है कंपैरिजन का, यानी कि बच्चे दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं अपनी सलाहियतों को और साथ ही साथ उनके पास मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों को भी। ऐसे ही बच्चे की पर्सनैलिटी में बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोसेस का स्टार्ट हो जाता है। वालिदैन बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। इन्होंने जहां बच्चों की पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को अप्रिशिएट करके उनकी हैबिट्स फॉर्म करनी होती हैं, वहीं बच्चे की पर्सनैलिटी में नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को डिस्करेज करके उनको पर्सनैलिटी से निकालना भी होता है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन को बच्चों के स्कूल के इन्वायरमेंट का पता हो, उनकी टीचर्स की पर्सनैलिटी को वो जानते हों, इसके साथ साथ बच्चों के स्कूल से कनेक्टेड हों, उनके बिहेवियरल इश्यूज़ के बारे में वालिदैन को मालूम हो। इन्हीं सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन पीटीएम में पार्टिसिपेट करें। हमारा आज का मौजू भी ये है कि वालिदैन का पीटीएम पर जाना क्यों ज़रूरी है, जिसके लिए हमने आज जिन शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है वो पिछले 20 साल से एजुकेशन सेक्टर में सर्व कर रहे हैं। उन्होंने एज अ टीचर काम किया, उन्होंने एज अ करिकुलम एडवाइज़र काम किया और अब वो अपनी खिदमात एज अ मोटिवेशनल स्पीकर सर अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, मेरी मुराद सैयद मोहम्मद जमील साहब से है। अस्सलाम वालेकुम सर, जावेद पब्लिशर्स के बोलते अल्फाज में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम फ़ाइका, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका और जावेद पब्लिशर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हुए मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा दोबारा मैं मौजू बता दूँ कि वालिदैन का पीटीएम पर जाना क्यों ज़रूरी है। तो सर, इस हवाले से जो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे होगा और नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे कि असल में ये पीटीएम है क्या। थैंक यू फ़ाइका। देखें, सबसे पहले जो पीटीएम है, पीटीएम का वर्ड ही अगर आप देखें तो पेरेंट टीचर मीटिंग को स्टैंड करता है। और पेरेंट टीचर मीटिंग से मुराद ये है कि हर स्कूल ये चाहता है कि टर्म वाइज या साल में एक दफ़ा या मंथली बेसिस पे वो पेरेंट्स को बुलाएं अपने पास, और ना सिर्फ बुलाएं बल्कि उनके साथ डिस्कस कर सकें कि बच्चों के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और बच्चों की बिहेवियरल डेवलपमेंट और उसके साथ साथ जो एकेडमिक डेवलपमेंट और एकेडमिक प्रोग्रेस है उसको पेरेंट्स के साथ इस तरीके से डिस्कस किया जा सके कि जहाँ पे कमियाँ हैं उनको फाइंड आउट करके स्ट्रेटजी बनाई जा सके और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उसको देखा जा सके। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अक्सर वालिदैन अपनी जगह अपने बेटों को या बेटियों को भेज देते हैं कि चलो बहन भाई की पीटीएम अटेंड करके आओ, या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दूसरे रिश्तेदार को पीटीएम अटेंड करने के लिए भेज देते हैं। तो वालिदैन का पीटीएम में आना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। जी फ़ाइका, आपने ये सबसे अहम सवाल अगर देखा जाए आज के डिस्कशन का तो यही है कि वालिदैन का पीटीएम पे जाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो ज़रूरी का वर्ड है ना, उसको डिफ़ाइन ऐसे किया जा सकता है कि आपसे मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, आपसे भी करता हूँ और हमारे सुनने वालों से भी करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि बच्चे की तरबियत और बच्चे की एजुकेशन की ऑनरशिप किसके पास है। क्या वो ऑनरशिप किसी के पास नहीं है या कोई भी उसकी जगह पे जा सकता है। ऑनरशिप से मुराद ये है कि अगर हमारा बच्चा कामयाब नहीं हो पाता, अगर हमारा बच्चा एकेडमिक्स टारगेट्स नहीं पूरे कर पाता या उसमें वो डिज़ायर्ड बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स नहीं पैदा हो पाते जो हम चाहते हैं उसमें हो, तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर तो उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है फिर तो आप किसी को भी भेज सकते हैं। अब यहाँ चूँकि अलमिया ये है कि पेरेंट्स मोस्टली ना ही उनकी इस मामले में ट्रेनिंग की जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा इस चीज़ की कमी है कि हम पेरेंट्स को ये सिखा ही नहीं पाते कि बच्चों को एजुकेट कैसे करना है या उनकी तरबियत कैसे करनी है। इस वजह से मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन की ही ओनरशिप नहीं ले पा रहे होते। वो जस्ट ये समझते हैं कि चूँकि बहुत से बच्चे स्कूल में जा रहे हैं मेरी सराउंडिंग में, मेरे बच्चे ने भी स्कूल जाना है। अब वो स्कूल में क्या पढ़ रहा है उनको कोई पता नहीं है। अब बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए उन्हें कोई पता नहीं है। कौन सी डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए उन्हें कोई पता नहीं है। उन्होंने कभी लिस्ट ही नहीं किया इस बात को कि मेरे बच्चे में क्या 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 खसूसियत होनी चाहिए। अच्छा, चूँकि ये नहीं है ओनरशिप, इस वजह से वो ये ज़रूरी ही नहीं समझते कि बच्चे की प्रोग्रेस का ट्रैक किया जाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। यहाँ ज़िम्नन में एक बात डिस्कस करता जाऊँ कि जो टीचर है वो तो ऑलरेडी डेली आपकी बच्चे की डायरी के थ्रू बच्चे से राब्ते में है, आपसे भी राब्ते में है, वो तो डेली राब्ता कर रही है।
तो ज़रूरत क्या थी पीटीएम की? यही तो ज़रूरत थी कि अब 3 माह के बाद अगर कोई एक बिहेवियर डेवलप करना था, यानी फ़र्ज़ करें फर्स्ट टर्म का एक टारगेट था कि ये सिलेबस हमने कवर करना है, ये हमने करेक्टरिस्टिक्स पैदा करनी है, ये एकेडमिक टारगेट्स हैं, ये हमने कवर करने हैं। अब उस 3 माह के अंदर अंदर टीचर डेली आपसे कम्युनिकेट कर रही है, लेकिन वो करने के बावजूद हम 3 माह के बाद बैठें और बैठ के ये देखें कि क्या वो सारे टारगेट अचीव हो गए। अगर नहीं हुए तो उस पे फिर स्ट्रेटजी बनाएं कि देखें ये 3 चीज़ें नहीं हुई, ये 7 चीज़ें हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट का रोल तो डेली बेसिस पे ज़रूरी था ना, ये सिर्फ तब ज़रूरी नहीं था कि उन्होंने पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि तरबियत के लिए, एजुकेशन की ट्रेनिंग के लिए वालिदैन का डेली इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, उसकी तरबियत की ऑनरशिप लेना ज़रूरी है, ना कि उसको स्कूल पर डाल देना। जब आप ऑनरशिप लेंगे तो डेफिनेटली आप हो ही नहीं सकता कि आप पीटीएम पे ना जाएं। इस वजह से पेरेंट्स का जाना ज़रूरी है कि ये उनका बच्चा है, ये उनका मुस्तकबिल है, और अगर उनका मुस्तकबिल उस तरह से बिहेव ना कर पाए जैसे वो चाह रहे हैं तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? सर, यहाँ पे आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि बच्चा जो है उसका बिहेवियर डेवलप हो रहा होता है। अमूमी तौर पर पेरेंट्स इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे होते कि स्कूल में ना सिर्फ हमने एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है बल्कि बिहेवियर डेवलपमेंट भी उसमें शामिल है। तो जो पेरेंट्स सिरे से पीटीएम पर शिरकत ही नहीं करते, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो गैप है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया फ़ाइका कि बिहेवियर डेवलपमेंट जो है उसमें स्कूल का रोल तो बहुत ज़्यादा है, और जो वालिदैन नहीं जा रहे पीटीएम पे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो ये नहीं समझते कि बिहेवियर डेवलप करने में उनका कितना रोल है, कि वो ये समझ रहे हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ऑनरशिप जो है तरबियत की वो सारी स्कूल की है, बस भेज दिया अब हमारी जान छूट गई, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा हर कदम, हमारा हर स्टेप उनके बिहेवियर को मुतासर कर रहा होता है। इवन मैंने यहाँ तक नोट किया है कि बच्चे लेट स्कूल आते हैं, वालिदैन की वजह से लेट आते हैं, स्कूल से डांट पड़ती है। आपका क्या ख्याल है? बच्चा एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता? उनकी फीस लेट जमा होती है, आपका क्या ख्याल है? बच्चा एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता जब उसको पूरी क्लास के अंदर खड़ा किया जाता है? अगर वो छुट्टी करता है, वो आया नहीं है, 2 दिन छुट्टी करवा ली कि आपको ज़रूरी काम था, आपके पास टाइम नहीं था, या गैर ज़रूरी इवेंट पे जाना था, तो क्या बच्चा उसके बाद जब क्लास में जाता है तो आपका क्या ख्याल है कि वो उतना कॉन्फिडेंट होता है जितना बाकी बच्चे होते हैं? इसी तरह से आप यूनिफॉर्म ले लेंगे, हम बॉदर ही नहीं करते कि बच्चे की यूनिफॉर्म पूरी करवा दें। क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि हमें लग रहा है कि हमारा बिहेवियर तो बिल्कुल मैंने नहीं रख रहा, हम बच्चे के साथ जैसे मर्जी ट्रीट करें, उसको जैसे मर्जी स्कूल भेज दें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही बिहेवियर लेके हम पीटीएम पे चले जाते हैं, क्योंकि जब हम ऑनरशिप नहीं ले रहे तो हम ज़रूरी नहीं समझते, जब हम ज़रूरी नहीं समझते तो हम पीटीएम पे भी नहीं जाते। तो अब बच्चा कंपेयर करते हैं। पीटीएम एक ऐसा इवेंट है जो बहुत बड़ा इवेंट है, जिसमें तमाम स्कूल से बच्चे, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं। आपने उसको एक ऐसे एहसास से कमतरी में मुब्तला कर दिया कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या मैं अपने वालिदैन के लिए अहम नहीं हूँ? यानी मैं बिल्कुल अहम नहीं हूँ, यानी मेरे लिए वो इतना नहीं कर सकते कि वो एक दिन आए और मेरी प्रोग्रेस ही देख लें। वो इतना नहीं कर सकते कि हो सकता है मैं वीक परफॉर्म कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन वालिदैन के लिए तो इक्वल होना चाहिए। और जब आप ऑनरशिप ले रहे हो, आप यकीन कीजिएगा फ़ाइका, फिर ये मैटर नहीं कर रहा होता बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जब आप बच्चे के साथ डेली इंटैक्ट होते हैं तो फिर आपको पता होता है कि इश्यूज़ क्या हैं और उनको हमने एड्रेस कैसे करना है। सर, अगेन आपने बड़ा वैलिड पॉइंट हाईलाइट किया है बीच में कि कुछ पेरेंट्स बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से स्कूल में पीटीएम में शिरकत नहीं करते, और उनका ये ख्याल होता है कि कौन सा आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, जिसकी वजह से हम जाकर रिसीव करें आपका रिज़ल्ट। तो इस गैप के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ़ाइका कि क्यों पेरेंट्स जो हैं वो उन बच्चों के पेरेंट्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे नहीं जाते। तो इसमें मैं उन्हीं पेरेंट्स से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि आपके बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इसकी टोटल और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है, जबकि ये बिल्कुल एक फेक एजम्पशन है। ये कैसे हो सकता है कि उसकी तरबियत की जिम्मेदारी तो हमारी हो, उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी तो स्कूल की हो, और इस ट्राइका में जो 2 इंग्रेडिएंट हैं, यानी पेरेंट्स और टीचर, यानी पेरेंट्स और स्कूल, वो परफॉर्म ना कर पा रहे हैं कि उस बच्चे की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें, और हमने तमाम का तमाम जो इल्ज़ाम है वो बच्चे पे धर दिया। सबसे पहले तो इस गलत फहमी को निकालना होगा। जब तक हम आईने में ख़ुद को नहीं देखेंगे ना कि बच्चा फेल हो रहा है तो हम जिम्मेदार हैं, तब तक हमारी ये गलत फहमी दूर नहीं होगी। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है कि आप ऐसे बच्चे को जो परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसकी पीटीएम पे जाएं, आप जाएं, देखें वो कितना खुश होता है, आप उसको बकअप करेंगे तो वो आगे जाएगा। आप उसकी प्रोग्रेस को मोनिटर करके उन ड्रॉबैक्स को तो फाइंड आउट करें कि क्या वजह वो नहीं पढ़ा। हो सकता है उसकी वजह घर में ही लाई कर रहे हो, घर का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो सकता है उसकी वजह स्कूल में लाए कर रहे हो,
टीचर का रवैया अच्छा ना हो सकता है क्लास की इन्वायरमेंट अच्छी ना हो, लेकिन इन तमाम बातों को आप तभी जान पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि बच्चा ज़िम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं हम और स्कूल ज़िम्मेदार है। तो फिर ही हम इस चीज़ को एड्रेस करेंगे और ज़रूर जाएंगे, चाहे उसकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो। सर, हमारे प्रोग्राम का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टीचर और पेरेंट्स के दरमियान में पीटीएम में किन अहम पॉइंट्स पर डिस्कशन होनी चाहिए? जी, बहुत ये भी ज़रूरी सवाल है। जैसे पिछले सारे सवाल बहुत ज़रूरी थे, तो ये भी बड़ा एक अहम क्वेश्चन है कि वो पॉइंट क्या हैं, जब पेरेंट्स जाएँ तो जाके डिस्कस करें। तो इसमें भी मैं ये कहूँगा कि जब पीटीएम हो तो पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले तो घर में तैयारी करें। वो तैयारी क्या है कि आपको अगर फ़र्ज़ करें वो मीटिंग हो रही है 3 माह बाद, यानी 1 सेमेस्टर के बाद, या वो मीटिंग हो रही है साल के बाद या 1 मंथ के बाद, तो उस मंथ का जो सिलेबस है, जो स्कूल ने आपसे प्रॉमिस किया है कि वो डिलीवर करेंगे, उसकी आउटलाइन आपके पास होनी चाहिए। और ना सिर्फ आउटलाइन आपके पास होनी चाहिए, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि डेली डायरी करवाते हुए कि बच्चे को वो चीज़ें आ गई हैं, क्या बच्चे ने उसमें कॉम्पिटेंसी इख्तियार कर ली है, वो स्किल डेवलप हो गई है। और इसके साथ साथ जो बिहेवियरल चेंजेस हैं जो हमें रिक्वायर्ड थी, जो हमने लास्ट पेरेंट टीचर मीटिंग में अपने टीचर के साथ डिस्कस की थी कि बच्चे में ये चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें बच्चे ने कहीं से स्कूल में अब्यूजिंग सीख ली है, हम चाहते हैं कि वो इसको बंद कर दे, तो डेफिनेटली इसको टारगेट में ऐड करें और लिख के लेके जाएं। अब आप जब इस तैयारी के साथ जाएंगे तो इन सारे पॉइंट्स को आप डिस्कस करेंगे कि क्या एकेडमिक टारगेट्स सब्जेक्ट वाइज पूरे हो गए हैं, क्या बिहेवियरल टारगेट्स जो हमने डिस्कस किए थे वो अचीव हो गए हैं, और अगर नहीं हो रहे तो कहाँ पे गैप आ रहा है। इसमें आप टीचर की राय पूछें, टीचर आपको बताएगी या बताएगा कि भाई ये गैप्स हैं जिसकी वजह से नहीं हो रहे। हो सकता है अब्यूजिंग का कॉज कोई हमारे गली में हो, हमारे घर के साथ हो, या नेबरिंग सिचुएशन में हो, वो स्कूल में ना हो, तो तभी हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि कैसे हम इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। सर, इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि जब पीटीएम में रूबरू टीचर और पेरेंट्स जो हैं वो इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हों, तो उस मौके पर बच्चे का साथ होना ज़रूरी है? जी, ये बहुत अच्छी बात है, साथ ही आपने पूछ ली है। मैं समझता हूँ और मैं इसका बिलीवर हूँ कि बच्चे को साथ लेके जाना चाहिए, बच्चे के सामने सारी डिस्कशन होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि आप बच्चे को कॉन्फिडेंस दें कि बेटा हमें आपकी कमियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे ये इत्मीनाद दें कि कमियां इंसानों में होती हैं, कोई भी इंसान कमी से पाक नहीं होता। क्योंकि जब तक आप उसे ये रियलाइज़ नहीं कराएंगे कि कमी होती है और उसको दूर की जा सकती है, तब तक वो कभी भी उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं आएगा। वो यही समझता रहेगा कि शायद ये कमी मुझ में ही है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चे समटाइम घर में किसी और तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, उनका बिल्कुल ही बिहेवियर घर में चेंज होता है। वो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं समटाइम, और घर आते हैं तो पेरेंट्स के सामने परफॉर्म नहीं कर पाते, और समटाइम घर में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और वहाँ टेस्ट में नंबर नहीं ले पाते। तो ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक बच्चा साथ ना हो। तो और वो सारी बातें डिस्कस की जाए कि क्या वजह है बेटा कि आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ नहीं कर रहे, या वहाँ कर रहे हैं, या वहाँ नहीं कर रहे। तो इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इम्पैक्ट बनता है, लेके जाना चाहिए बच्चों को साथ। हम अपने प्रोग्राम के आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, और सर ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का मिलकर बच्चे के जज्बात को समझना कितना ज़रूरी है? जी, थैंक यू फ़ाइका। आखिरी क्वेश्चन से पहले मैं आपका फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, जावेद पब्लिशर्स का, डायरेक्टर हमारे प्रोग्राम के शाहजमान साहब का, और फ़ाइका आपका। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो जज्बात को समझना और जज्बात की तरबियत करना दुनिया में सबसे अहम मौजू बन चुका है। इसके लिए एक पूरा सब्जेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से। तो उसकी रीज़न क्या है कि अगर इमोशनली हमने बच्चों की तरबियत नहीं की तो हम कभी भी माशरे में अमन कायम नहीं कर सकते। क्या वजह है माशरे में एक छोटी छोटी बात पे कत्ल हो रहा है? क्या वजह है कि एक छोटी बात पे हम लड़ पड़ते हैं? उसकी रीज़न ये है कि बचपन से ही बच्चों को कभी इमोशनली उनकी मैनेजमेंट सिखाई नहीं गई, उनकी ट्रेनिंग हुई नहीं। ना वालिदैन ने समझा, ना ही टीचर ने समझा कि बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है तो इसको ये सिखाना है कि बेटा गुस्से को कैसे किया जाता है। अगर तुम्हें कोई गाली दे तो तुमने कैसे बिहेव करना है, अगर तुम्हें कोई शाबाश दे तो तुमने कैसे बिहेव करना है, अगर तुम्हारे दोस्त का कोई अजीज़ फौत हो जाए तो तुमने कैसे बिहेव करना है, अगर तुम्हारे अपने घर में कोई क्राइसिस आ जाए तो तुमने कैसे बिहेव करना है, अगर तुमसे कोई चीज़ छीन ले तो तुमने फिर कैसे बिहेव करना है, तुमने शेयरिंग कैसे करनी है। यानी वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक़ हमारे जज्बात से है, उन हर चीज़ को कैटेगोरिकली एड्रेस करना इतना ज़रूरी है कि अगर हमने आज भी इसको एड्रेस ना किया तो अभी आप हमारी सड़कों का हाल देख लें, आप हमारी बसों का हाल देख लें, हर जगह पे आपको लड़ाई और ये चीज़ें क्यों नज़र आती हैं कि इमोशनली उनकी तरबियत नहीं की गई। तो मेरी ये आपको फिर मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जावेद पब्लिशर को कि इतने खूबसूरत सवाल और इतना इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम ये डिज़ाइन किया, और मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप इसको इस सिलसिले को कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच। आज के मौजू में सैयद मोहम्मद जमील साहब ने सभी सवालों के बड़े सोल्यूशन बेस्ड आंसर्स दिए।
और एक बहुत अहम पॉइंट जो आखिरी सवाल के आंसर में उन्होंने हमें दिया वो ये है कि हमें अपने बच्चे को रिस्पॉन्ड करना सिखाना है, ना कि सिचुएशन में रिएक्ट करना सिखाना है। मैंने तो इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा लर्निंग की। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ लर्न किया होगा। फ़ाइका मसूद को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए मौजू और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।